न्यूज़ 18 का स्पेशल पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। इस बार अगस्त के महीने में एक खगोलीय घटना भी हो रही है। सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि ये भारत में दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और किस दिन ये लग रहा है, क्योंकि उस दिन हरियाली अमावस्या भी है। और क्योंकि हरियाली अमावस्या है तो बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जब सूर्य ग्रहण लग रहा है तो क्या व्रत रखना सही है या नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा। बहुत धन्यवाद नितिशा जी आपका इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल, सूर्य ग्रहण कब है? देखिए, जो श्रावण माह की अमावस्या तिथि पड़ रही है उसी दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ये 18 साल के बाद लग रहा है। यानी 2008 के करीब श्रावण माह में सूर्य ग्रहण पड़ा था। तो ये जो खगोलीय घटना होने वाली है वो पूरे 18 ईयर्स के बाद हो रही है और 12 अगस्त के दिन रात्रिकालीन सूर्य ग्रहण ये हमें देखने को मिलेगा। यानी ये भारत में तो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उस समय रात्रि का समय होगा, लेकिन बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं, स्पेन है, अर्जेंटीना है, वहाँ पर ये सुबह के समय होने के कारण इसका पूर्ण फल वहाँ पर देखने को पड़ेगा ही पड़ेगा, देखने को भी मिलेगा और प्रभाव भी पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है ममता जी कि कोई भी खगोलीय घटना हो रही है और वो भारत में नहीं दिख रही तो वो भारत पर अपना पूर्ण प्रभाव नहीं डालेगी। भले ही पूर्ण प्रभाव ना डाले लेकिन आंशिक प्रभाव तो डालेगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारी सरकार है, सूर्य हमारा नेतृत्व है, सूर्य सत्ता है, सूर्य राजनीति है। तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा पर, राजनीति पर ऐसी घटनाएं देखने को इस समय हमें मिल सकती है। और भारत का जो उत्तरी और पश्चिमी एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है इस ग्रहण के कारण, क्योंकि इस माह में 2 ग्रहण लग रहे हैं, एक अमावस्या तिथि पर और एक पूर्णमासी तिथि पर। अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण और पूर्णमासी पूरे 15 दिन के बाद चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और दूसरा, आप ये जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो सावन माह है वो अमावस्या तिथि से पहले, जिस दिन पूर्णमासी आती है सावन माह से पहले, उसी दिन आरंभ हो जाता है। लेकिन हमारे साउथ इंडिया में जो सावन मास है वो अमावस्या के अगले दिन से चालू होता है। तो हमारा 15 डेज का वहाँ पे भी फर्क पड़ता है। यानी जो साउथ इंडिया का जो सावन माह शुरू होने वाला है उसके दिन ही हमारा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो ये समय वो है जो प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि शनि महाराज मीन राशि से रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, गुरु महाराज अतिचारी कंडीशन में है और सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हुए ये जो समय है पूरी तरह से प्राकृतिक आपदाओं को भी दिखा रहा है। कब से कब तक रहेगा इस सूर्य ग्रहण? देखिए, 12 तारीख को 9:04 से रात्रिकालीन आरंभ होगा और रात को 1:27 तक रहने वाला है। लेकिन इसका जो पीक टाइम है वो रहेगा 10:28 से लगभग 12 बजे के करीब। जो लोग गुरु दीक्षा जिन्होंने ली हुई है या जो लोग विश्व कल्याण के लिए कुछ चाहते हैं कि जो युद्ध हम देख रहे हैं, जो आपत्तियां हम देख रहे हैं, जो इस समय प्राकृतिक आपदाएं जो आने वाली है वो हमारे जीवन में ना आए, साथ ही साथ जो लोग अपनी मनोवांछित इच्छा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ग्रहण काल बहुत विशेष हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है इस समय पोर्टल खुले होते हैं। तो जो खगोलीय घटना हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारे यूनिवर्स को एक तरह से सेंसिटिव पोजीशन पे ले आती है। इस समय जो भी आप मंत्र जाप करते हैं वो पूरी तरह से 1000 गुना बढ़कर फल हमें मिलता है। इसलिए आप देखिए, साधक, तांत्रिक, बड़े बड़े महात्मा इस समय को बहुत विशेष महत्व देते हैं। जी, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा तो सूतक काल भी नहीं लगेगा? बिल्कुल, जब सूर्य ग्रहण नहीं है तो सूतक काल भी मान्य नहीं है। वैसे सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले लग जाता है, लेकिन भारत में ना दिखने के कारण, रात्रि का समय होने के कारण सूतक पातक मान्य नहीं होगा। और ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जिस जगह उसको दिखना ही नहीं है वहाँ पे सूतक पातक भी मान्य नहीं होता है। तो यहाँ भारत में ना सूतक है ना पातक है। मंदिर अपने टाइम से खुलेंगे और अपने टाइम से बंद हो जाएंगे। ज्योतिषीय गणना में क्या संयोग नजर आ रहे हैं? देखिए, ज्योतिष गणना की बात करें तो अमावस्या तिथि नई उम्मीद, नई क्रियाओं को, नई प्रतिक्रियाओं को दिखाती है। यानी आज ही से नया परिवर्तन जुड़ा होता है अमावस्या तिथि, जिस दिन सूर्य चंद्रमा एक ही दूरी पर होते हैं। अमावस्या पर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम नए परिवर्तन को देखते हैं और इसी दिन यहाँ पर ग्रहण लगने के कारण कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं और हमारा मन का शिथिल हो जाना ये जुड़ा हुआ है। और ज्योतिषी सहयोग की बात करूँ
तो सूर्य का सिंह राशि में होना, अपनी स्वराशि में होना, गुरु का अपनी उच्च राशि में होना, शनि का मीन राशि में होना, और साथ ही साथ इस दिन बनने वाले योग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। बुध और मंगल की युति भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिग्री वाइज हम देखें तो डिग्री वाइज वो दूर है, लेकिन दिख तो वो पास ही रहे हैं। तो मंगल और बुध का जो इस समय परिवर्तन है वो भी प्राकृतिक आपदाओं को दिखाता है, क्योंकि इस साल के जो राजा, जो प्राकृतिक आपदाओं के जो राजा बने हैं, जो हमें बारिश, गर्मी, सर्दी दे रहे हैं, वो बुध बने हैं। और बुध की राशि में मंगल का होना कहीं ना कहीं ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं, आपने देखा कहीं आग लग रही है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है। इस बार दिल्ली में भी इतनी बारिश हुई है कि पानी भरा है। तो ये सब होना स्वाभाविक है। और अभी अगस्त महीने में हम सभी को बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि अगले ही साल फरवरी मार्च के करीब फिर 2 ग्रहण आ रहे हैं। और आपको बता दूं, इस सदी का सबसे बड़ा ग्रहण अगले साल सेम अगस्त में लगने जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। तो ये जो पूरा पीरियड है ममता जी, ये प्राकृतिक आपदाओं को या आतंकवादी हमले को, भूकंप को, बाढ़ को और लड़ाई झगड़ों को दिखाता है। तो ये ग्रहण पर हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और स्पेशली भारत का जो उत्तरी नॉर्थ इलाका है, वेस्ट बंगाल, कैलकाटा, ये सारा एरिया, और साथ ही साथ जो पश्चिम एरिया है, क्योंकि पश्चिम से तो हमारा पाकिस्तान आता है, तो पश्चिम एरिया से हमें कोई आतंकवादी हमला होने की संभावना इस समय बनती हुई दिखती है। जी, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब सूतक पातक मान्य नहीं है तो हम क्या करें और क्या ना करें, ये सबके मन में प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले क्या करें, आपने अगर गुरु मंत्र धारण किया है तो कृपया अपने गुरु मंत्र को जरूर जपें। और अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो इस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं, आप फ़ोन पे लगा के पढ़ सकते हैं, क्योंकि पुस्तकें इस समय हाथ नहीं लगाई जाती हैं, तो आप फ़ोन पर लगा के पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप भागवत गीता का श्रवण करते हैं तो आपके जीवन में मोक्ष प्राप्ति का संकल्प बनता है। तो जो भी आप संकल्प लेके कार्य करते हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। क्या नहीं कर सकते, कोई समय है? जी हाँ, मैं यही सबसे कहूँगी कि 9:04 से पहले आप सबका डिनर हो जाना चाहिए, क्योंकि 9:04 के बाद 1:27 तक आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं। और इसका जो मोक्ष है वो सुबह 4:36 पर आ रहा है, तो आपको पूरी ही रात कुछ नहीं खाना है। यदि सुबह जो 13 तारीख की जो सुबह होगी, उस दिन आप लोगों ने पूरा स्नान इत्यादि करके आपने दान करने के बाद भोजन को स्वीकार करना है, और दान भी ज़रूर करना। और मैं बार बार प्रकृति को जोड़ रही हूँ, क्योंकि शनि महाराज जब भी रेवती नक्षत्र में वक्री होते हैं, ये आपके प्राकृतिक कर्ज को दिखाते हैं, प्रकृति के ऋण को दिखाते हैं। और हमने इस समय प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ की है ममता जी। कोरोना काल में हमें प्रकृति ने सिखाया कि हमसे जुड़ो, लेकिन जैसे ही कोरोना काल गया, हमारा बैक टू बैक वैसे ही हमारे सारे चीज़ें सर्कुलेट हो गई, हमने प्रकृति को फिर छोड़ दिया। तो आपसे बस यही कहूँगी, पक्षियों को दाना दो, मछलियों को अगर आप कुछ आटे की गोलियां डाल सकते हो, कुत्तों को भोजन कराओ, गाय को भोजन कराओ, प्रकृति को कुछ ना कुछ ज़रूर दो। और मिट्टी में कुछ पेड़ लगा सकते हो, कुछ बीज को अगर आप रोपण कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ अगर गरीबों को, ब्राह्मणों को अपने इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ दान ज़रूर करो। मैं ये कहती हूँ, ये नहीं कहती कि आप गरीब हो तो आप लाखों रुपए का दान कर दो, लेकिन अगर आप गरीब हो तो आप कम से कम 10 रुपये का दान तो कर ही सकते हो। इसमें से आप चिड़िया को ही कुछ खिला दो, आप पक्षियों को कुछ डालने के साथ साथ कोई पौधा लगा दो। पौधे सड़कों पर इतने फ्री में होते हैं, आप सही जगह उसको लगा के उसका पालन पोषण करो, इससे भी आप प्राकृतिक ऋण से मुक्ति प्राप्त करते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या नहीं करना चाहिए। आज के दिन गाली गलौज, गुस्से से कृपया बचें, क्योंकि यूनिवर्स में कोई खगोलीय घटना घट रही है, और आप जानते हैं कि वैज्ञानिक इस खगोलीय घटना का इंतजार करते हैं और कई वर्षों तक उस पर रिसर्च करते हैं। और उसी रिसर्च में हीलियम गैस का पाया जाना हमें बाद में प्राप्त हुआ था कि सूर्य ग्रह है वो हीलियम गैस से भरा हुआ है। तो ऐसे ही वैज्ञानिक कई वर्षों तक उसकी रिसर्च पे लगे रहते हैं। इट मीन्स हमारी जितनी भी खगोलीय घटनाएं वो यूनिवर्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पेशल और नाजुक बना देती है, इसीलिए पोर्टल खुले जाने का बात की जाती है। तो आज के दिन पोर्टल खुले, आप जो भी कर्म करोगे वो बैक टू बैक आपके जीवन में आएगा ही आएगा। एक तो अमावस्या तिथि हो जाती है और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाती है, जो नए परिवर्तन को दिखाती है। इसलिए आज के दिन बुरे कर्मों से बचें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, अपनी पत्नी से, पति से कृपया ना लड़ें, बच्चों को आज के दिन ना डांटें। ये बहुत विशेष बातों का ध्यान रखें।
रखें और साथ ही साथ किसी का भी बुरा इस दिन ना करें, क्योंकि बैक टू बैक कई बार वो आपके जीवन में होगा ही होगा। इसलिए इस दिन को बहुत स्पेशल उसमें ले। भले ही भारत में ये ग्रहण देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन आपकी कुंडली में, आपके शरीर में एक सूर्य है, उसको ग्रहण लग रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पर भी पड़ेगा। और सूर्य हड्डी कारक भी है, इसलिए आज इसके आसपास देखिए हड्डी फ्रैक्चर होने के बहुत ज़्यादा हमें वो मिलेंगे, इसलिए अपनी हड्डियों का विशेष ध्यान रखिए। इससे बचने के लिए आप गेहूं का दान कर सकते हैं दूसरे दिन, और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करने से आपको हड्डी संबंधित जितनी भी बीमारियां वो दूर होंगी। लेकिन पाप कर्मों से बचने की राय मैं ज़रूर दूंगी जी। लेकिन कहते हैं कि ना इस दिन कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, पूरे दिन ही नहीं करना चाहिए, जब ग्रहण लग रहा है तब नहीं करना चाहिए। देखिए बिल्कुल पूरा दिन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के कुछ दिन पहले से ही इम्पैक्ट देखने को मिल जाते हैं। आप देखिए कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे आग लग रही है, कहीं पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट शुरू हो चुका है। वो 12 को तो घटित होगा सिर्फ, और ये कर्क राशि के अश्लेषा नक्षत्र से घटित होना शुरू होगा, और सिंह राशि के 20 डिग्री मघा नक्षत्र तक इसका असर देखा जाएगा। इसलिए जो भी अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हैं, कर्क राशि में जन्मे हैं, सिंह राशि में जन्मे हैं, मघा नक्षत्र में जन्मे हैं, उनको ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए सब सतर्क रहें, क्योंकि आसपास ममता जी कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है भारत में भी, और कंट्रीज़ जहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक आपदाएं हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, और हो सकता है कि बंगाल से, वेस्ट बंगाल से कहीं ना कहीं कुछ लोग घुसपैठ भी करें जो भारत के लिए अच्छे ना हो। और धर्म के प्रति, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं धर्म के प्रति इस साल बहुत ज़्यादा विवाद उठ रहे हैं, तो धर्म के प्रति, क्योंकि सूर्य सत्ता है, धर्म के प्रति ऐसा विवाद उठना जिसमें सत्ता यानी सरकार जुड़ी हो, ऐसा भी होने के चांसेस बन रहे हैं। कोई बड़े नेता को हेल्थ प्रॉब्लम आना, या ये अगस्त से लेके अगले फरवरी दूसरे ग्रहण के बीच में उसका सत्ता परिवर्तन हो जाए, या उसको पद से ही निष्कासित कर दिया जाए और दूसरा मंत्री वहाँ पे आके बैठे, ऐसा होने के चांसेस भी भारत में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये ग्रहण अमेरिका के लिए तो बहुत बुरा है, क्योंकि ट्रंप जी के बोर्ड चार्ट में भी सेम सिंह राशि और कर्क राशि का ग्रहण है, और इस साल ये दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो कर्क राशि और सिंह राशि में लगने जा रहा है। और चंद्र ग्रहण तो उनके बोर्ड चार्ट में है, चंद्रमा और केतु उनके बोर्ड चार्ट में एक साथ है, तो ये ग्रहण उन पर भी बहुत भारी पड़ेगा। और नेक्स्ट सेम एक साल तक ये ग्रहण का असर हमें पूरे अमेरिका पर देखने को मिलेगा, और अगले साल अगस्त के करीब जब सदी का सबसे बड़ा ग्रहण पड़ेगा जो 16 मिनट तक लगभग होगा, उस दिन तक अमेरिका के लिए समय बहुत ज़्यादा भारी रहने वाला है जी। अब आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस दौरान क्या कोई मंत्रों का जाप करना चाहिए हमें? बिल्कुल, तो सबसे पहले जिनके पास गुरु मंत्र है, क्योंकि गुरु मंत्र बताया नहीं जाता, तो अपने गुरु मंत्रों का जाप करें, जो भी गुरु ने आपको मंत्र दिया है। जो लोग गुरु दीक्षित नहीं है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्त्रोत, रामायण, गीता और राम रक्षा स्त्रोत अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। देखिए राम रक्षा स्त्रोत, राम प्रभु राम आपके हर उस दुष्ट परिणाम से आपकी रक्षा करते हैं, और जिसने भी राम रक्षा स्त्रोत पढ़ा है, अगर 40 दिन लगातार पढ़ा है तो उसके सभी काम होने लग जाते हैं। यहाँ से शुरू करके आप संकल्प को लेकर के अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हुए इसको 40 दिन श्रवण करें, पूरे सावन और भाद्र मास में। आप देखेंगे कि जो भी आपके कार्य रुके थे, कोई प्रमोशन रुका था, सरकारी नौकरी का कुछ रुका हुआ था, या वंश वृद्धि से रिलेटेड कुछ रुका था, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, तो आपको राम रक्षा स्त्रोत से सभी कार्यों में अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अगर आपके घर में हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत है, पूरे घर में कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, तो भी राम रक्षा स्त्रोत से आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकते हैं। इस दिन दुर्गा कवच का पाठ बहुत विशेष हो जाता है, तो लोग दुर्गा कवच भी पढ़ सकते हैं। लोगों को दुर्गा कवच याद भी है ममता जी, तो वो श्रवण कर सकते हैं। और गर्भवती महिलाओं के लिए? देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए भले ही यहाँ पे सूतक पातक नहीं है, भले ही ग्रहण नहीं है, लेकिन सूर्य को ग्रहण लग रहा है, तो अपने जो परंपरा है उनकी सासू माँ के द्वारा कि जो चंदन है, लाल चंदन या लाल मिट्टी का लेपन गर्भ पर किया जाता है उसको ठंडक देने के लिए, तो वो सब ज़रूर करें। इस दिन किसी भी ऐसे कार्यों को ना करें जैसे चाकू से काटना, सिलना, माचिस का जलाना। ये सब कार्यों से आप 9 बजे से लेके 1 बजकर यानी लगभग 1:30 बजे तक आपको नहीं करना है। और इस समय गर्भवती महिलाओं के लिए सोने के लिए मैं मना करूँगी, तो आप बैठकर
आलती पालती आपको नहीं माननी, आपको सीधे बैठ जाना है पलंग पर और कोई भी मंत्र जो आपके लिए बहुत विशेष हो उन मंत्रों का जाप करें। इस समय सोने के लिए मैं नहीं कहूँगी, स्पेशली गर्भवती महिलाओं को। हाँ, बुजुर्ग और बच्चे सो सकते हैं, लेकिन जब वो सो रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनकी बॉडी कहीं ना कहीं लिपटी ना हो एक दूसरे से। अगर वो सीधे सो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो इस पीरियड के बीच में उसे सीधा सुलाने की कोशिश करें, अन्यथा अगर आप जगा के रख सकते हैं तो बहुत विशेष रहेगा। दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सूर्य ग्रहण का? दुनिया पर प्राकृतिक आपदाएं, कहीं पर सुनामी आना, कहीं पर भूकंप आना, कहीं पर ज्वालामुखी फटना। अब आप कहेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, मंगल ग्रह मिथुन राशि से गोचर कर रहा है, जो बुध की राशि है, उसके लिए विरोधाभास को उत्पन्न करती है और मंगल ही ज्वालामुखी और भूकंप को दिखाता है। और आप सुन भी रही हैं कि आप खुद, क्योंकि अभी आसपास भी हमने बहुत छोटे छोटे भूकंप को देखा है, तो भूकंप की आवृत्ति या ज्वालामुखी फटना ये सब हो सकता है। दूसरा, जल से संबंधित आपदाएं, कर्क राशि जो जलीय राशि है वहाँ पर गुरु का बैठना, मीन राशि जो जलीय राशि है वहाँ पर शनि का बैठना, तो जल से संबंधित आपदाएं, सुनामी और बाढ़ का दिखना या पानी का भर जाना, ये सब कठिनाइयाँ हमारे जीवन में उत्पन्न करेगा। तीसरा, अगर हम एलिमेंट देखते हैं, आकाश तत्व, ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो कहीं पर बहुत तेज वायु चलना, कहीं पर सूखा पड़ना, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, ये भी होने की संभावनाएं इस समय बनती हैं। तो ये विश्वकालीन स्थितियाँ बन रही हैं और जहाँ पर सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है वहाँ पर ये ज़्यादा असर डालेंगे और जहाँ पर नहीं देखा जा रहा वहाँ पे इसका असर पक्का पड़ेगा, लेकिन हाँ, कम प्रभाव होने के कारण बहुत बड़ी विपत्ति नहीं आएगी। और कई कई जगह तो आप देखेंगे कि आतंकवादी हमले भी हो रहे हैं, लड़ाई भी हो रही है और अंदर ही अंदर देशों के सड़कों पर प्रजा उतर के आ रही है। तो ये कठिनाइयाँ भी इस 6 महीने में हमें देखने को ज़रूर मिल सकती है। एक सूर्य ग्रहण का असर कितने महीने तक होता है? वैसे तो 3 महीने तक रहता है, लेकिन जैसे ही 3 महीने पे सूर्य ग्रहण का असर खत्म होगा, अगले सूर्य ग्रहण का असर शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम 6 महीने की प्रिडिक्शन ले रहे हैं और अगले साल सदी का सबसे बड़ा ग्रहण लग रहा है अगस्त महीने में। तो ये पूरा ही पीरियड बहुत सेंसिटिव है ममता जी, जहाँ पर हम बहुत सी कठिनाइयाँ, और अभी हम जो युद्ध देख रहे हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, वो भी कहीं ना कहीं ट्रिगर आउट होते हुए देखेंगे। इस समय भारत को पाकिस्तान से और बंगाल के साइड से बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत भी बनती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार और दिल्ली भी आता है। तो इन स्टेट्स में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ या इन स्टेट के सीएम का बदल जाना, ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं। लेकिन आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन आप बता रहे हैं कि हरियाली अमावस्या भी है और अमावस्या पर बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो क्या ये करना चाहिए? नहीं, देखिए, जो लोग अपनी परंपरा से कर रहे हैं, क्योंकि भारत में मान्य नहीं है सूतक पातक, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नया शुरू करने जा रहे हैं वो कृपया ना करें, क्योंकि आज के दिन आप नया कार्य शुरू नहीं कर सकते, ग्रहण लग रहा है। जो लोग कर रहे हैं कई सालों से, कई वर्षों से, वो कर सकते हैं सिर्फ। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और आज के दिन कोई नया कार्य आपको शुरू नहीं करना है कि हमने कोई नया व्यापार करना है या नई यात्रा करनी है, तो इन सभी कार्यों से आपको बचने की राय जरूर दी जाएगी। अब एक एक राशियों में अगर आप बता सकें कि किस राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही अच्छा है, क्योंकि राशि वाइज तो लोग सुनना चाहते हैं कि हमारी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले कालपुरुष की प्रथम राशि मेष राशि, और ये चंद्र राशि पर आधारित है। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा उस राशि में बैठे हुए हैं उसका प्रेडिक्शन किया जा रहा है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष चंद्रमा कालीन प्रेडिक्शन ही किया जाता है। मेष राशि के कर्क राशि यानी चतुर्थ भाव पे इसका इम्पैक्ट होगा और चतुर्थ से पंचम तक इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जो लोग छोटे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं और एजुकेशन में कहीं ना कहीं कठिनाई इन 6 महीनों में देखने को आपको मिल सकती है। साथ ही साथ मेष राशि वालों के लिए इस समय प्रॉपर्टी, वाहन लेने के लिए मैं ज़रूर मना करूंगी और अपनी मदर का इस समय अगर उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो बहुत विशेष फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ मैं कहूँगी, अगर आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं तो इस समय अपने प्रेम संबंधों को संभाल के चले, अन्यथा लड़ाई होने के संभावनाएं भी बन रही हैं। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको विशेष इस समय ध्यान देने की ज़रूरत बनेगी। मेष राशि वाले अपने पेट का इस समय ध्यान रखें, स्पेशली अगस्त महीना कहीं ना कहीं आपको सूर्य ग्रहण के आसपास पेट संबंधी दिक्कतें भी परेशान कर सकती हैं। तो मेष राशि वालों ने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ
गेहूं और गुड़ का दान करना है। पूरा महीना कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से भी आपके सूर्य ग्रहण के जो असर है, जो प्रभाव है, वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा ज़रूर करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष रहेगी। हनुमान चालीसा, सूर्य आदित्य स्तोत्र आप ज़रूर पढ़ें। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं तो वृषभ राशि के तृतीय और चतुर्थ भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है, यानी ये समय आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। भाई बहनों से विवाद से बचना है, अन्यथा आपको दिक्कतें पहुंच सकती हैं। और जिनको ब्लड प्रेशर या हार्ट संबंधित दिक्कतें हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत इस समय बनी हुई है। तो अगर आपको हार्ट संबंधित दिक्कतें हैं तो डॉक्टर से सही समय पर उपचार लेते रहें, अन्यथा कष्ट बढ़ सकता है। आपसे मैं बस यही कहूँगी, अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करें, बॉस के साथ इस समय उलझने से बचें, और अगर कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए विशेष प्रभावशाली रहने वाली है। रेमेडी के तौर पे आपने सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि हनुमान मंदिर में जाके गुड़ चना या गुड़ से बनी मिठाइयाँ उनको भोग लगानी है, और हनुमान मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे रहते हैं, जो गरीब बैठे रहते हैं, उनको गुड़ से संबंधित चीज़ों का दान करना है। ये आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। और साथ ही साथ भाई बहनों से कृपया ना उलझें। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि को अगर हम समझे तो मिथुन राशि के धन भाव में और तृतीय भाव में इसका असर देखने को मिलेगा। मिथुन राशि, सतर्क हो जाओ, ना किसी से पैसा लो, ना किसी को दो। अगर इस समय आप किसी के ऊपर पैसा खर्च करते हो या ऋण देते हो या ऋण लेते हो तो आपके लिए उतरना या पैसे का दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पैसे के लेन देन से बचने की राय आपको दी जा रही है। अपनी फैमिली के साथ समय ज़रूर बिताएं, क्योंकि इस समय आपका व्यापार का विस्तार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को सही समय नहीं देंगे, इस कारण आपके फैमिली में लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अपनी वाणी की कठोरता पर ध्यान दीजिए, आपके शब्दों के कारण आपके पारिवारिक रिश्ते कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता आपको ज़रूर बनेगी। आप जितना राम रक्षा स्त्रोत पढ़ते हैं उतना ही आपके लिए विशेष रहेगा। इस समय बड़े निर्णय से आपको बचना है। आपके लिए जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि आपके व्यापार का विस्तार होगा और धन से संबंधित जो मुश्किलें आ रही थी वो दूर होंगी। बस ऋण लेने और ऋण देने से बचने की राय आपको दी जा रही है। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में ही ये ग्रहण लगने जा रहा है, तो आप अपने स्वास्थ्य का, स्पेशली मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। इस समय आपको पैसे के लेन देन से बचना है। पैसे से संबंधित कोई बड़ा फ्रॉड इस समय आपके साथ हो सकता है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आपको परेशान कर सकती हैं। करना क्या है, आपने जितना ज़्यादा शिव उपासना इस समय करते हैं, शिव जी पर आप गुड़ वाला जल चढ़ाएं, यानी रात को आपको एवरी नाइट गुड़ को पानी में भिगोना है, एक लोटे में। पीतल, तांबा, चांदी कुछ भी आप ले सकते हैं। दूसरे दिन इसका जलाभिषेक शिवलिंग पे करें। इससे आपकी मानसिक परेशानियां दूर होंगी और जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं वो भी दूर होंगी। पेट संबंधी दिक्कतें इस समय आपको बहुत परेशान कर सकती हैं। अगली है सिंह राशि। सिंह राशि आपके स्वामी सूर्य को ग्रहण लगने जा रहा है, तो प्लीज़ आप बहुत विशेष ध्यान रखें। आपको हड्डियों से संबंधित दिक्कत हो सकती है, आंखों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। और 12th हाउस यानी हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो जाना या रात को अच्छे से नींद ना आना, जिसके कारण दूसरे दिन थकावट महसूस होना, ये सब कंडीशन आपके लिए बन रही हैं। तो हड्डियों को मतलब अगर आप कुछ खेल कूद रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो ध्यान रखें थोड़ा सा। और साथ ही साथ अपने मन पर बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपका मन इस समय बहुत ज़्यादा विचलित और बहुत ज़्यादा परेशान रह सकता है। इसके लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए विशेष प्रभावशाली रहेगा। मैं आपको बस इतना सतर्क रहने के लिए कहूँगी कि इस समय आपके लिए कोई कंट्रोवर्सी, कोई दुश्मन का सतर्क हो जाना, जो आपके नाम पर कोई लांछन आना या फिर हड्डियों संबंधित दोष को दिखा रहा है, तो ये दो चीज़ों से आपको बचने की राय ज़रूर दी जाएगी। कन्या राशि। कन्या राशि के लाभ स्थान में ये ग्रहण लग रहा है ममता जी, तो कन्या राशि की बल्ले बल्ले होने जा रही है। इनके लिए ग्रहण बहुत विशेष रहने वाला है। आपके सभी कार्य पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। आपको जो प्रमोशन, जो भी दिक्कतें आज तक आ रही थी वो सब दूर हो जाएंगी और आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, या फिर कन्या राशि वाले खुद शिक्षा से जुड़े हैं तो अपनी शिक्षा पर 100%
ध्यान दीजिए। ये 2 चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत विशेष शुभ रह सकता है। आपने करना क्या है, हरी चीज़ों का दान करना है। गाय को आटे से बनी रोटी या हरी चीज़ें जैसे पालक है, चौरा है, वो गाय को ज़रूर खिलाएं, जिससे आपके जीवन में ये ग्रहण बहुत शुभ फल लेकर आ सके। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के 10वें भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है, यानी करियर में कहीं ना कहीं उठापटक हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपके जॉब में आपके कुलीग्स, आपके बॉस से आपकी कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई विवाद ना हो। साथ ही साथ कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो आपके लिए षड्यंत्र करे, तो थोड़ा सा तुला राशि अपने षड्यंत्रों से बच के चलें। इस समय आपको किसी विवाद में नहीं पड़ना है। अपने करियर पर पूर्ण ध्यान दीजिए और फोकस रहिए, विवाद से बच के रहिए। आपने क्या करना है, आप जितना हो सके उतना किसी ब्राह्मण को जाकर सफ़ेद चीज़ें, गुड़ से बनी चीज़ें, आटा ज़रूर दान करिए। तो दूध और आटा अगर आप किसी ब्राह्मण के घर पहुंचाते हैं तो आपके लिए विशेष फलों की प्राप्ति प्राप्त होगी। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के भाग्य स्थान पे ममता जी ये ग्रहण लगने जा रहा है, और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल जो मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, उनके लिए ये ग्रहण बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तो आपके लिए नेम फेम को लेकर के कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है इस पीरियड में, इसलिए बेहद ध्यान रखें, सतर्क रहें। पिता के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। पिता या बाबा दादा कोई ना कोई इस समय बड़े लंबी बीमारी से गुजर रहा है और उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। ये समय आपको करना क्या है, इस समय अपने भाई बहनों से विवाद से बचें और कोई धार्मिक यात्रा ज़रूर करें। अगर बारिशों के सीज़न में आप धार्मिक यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो सावन के समाप्ति के बाद भी आप धार्मिक यात्रा ज़रूर करें, ये आपको विशेष फल देगा। और अगर आप अपने घर से थोड़े दूर जाकर किसी प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो आपके लिए विशेष फलों की प्राप्ति होगी, और जो भी कठिनाइयाँ इस ग्रहण के कारण आपके जीवन में उत्पन्न हो रही हैं वो भी दूर होंगी। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं और वहीं पे ये ग्रहण लग रहा है। तो धनु राशि आप भी सतर्क हो जाओ। पेट संबंधित या हार्मोन संबंधी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। परिवार में कोई कलह कलेश के कारण, कोई वार्तालाप के कारण आपका मूड थोड़ा सा स्विंग रह सकता है, मूड खराब रह सकता है। तो अपने परिवार को थोड़ा सपोर्ट देने का समय है आपके लिए। अपने परिवार के साथ समय बिताएं और जो भी वहाँ पे विवाद हो रहे हैं उनसे बचने के लिए उनसे खुलकर बात करें ताकि वो विवाद आप समाप्त कर सकें। साथ ही साथ धनु राशि के लिए मैं ये कहूँगी, जितना आप गुरुजनों के आश्रम में जाकर या नदी किनारे, जो गंगा नदी है, जमुना नदी है, उसके किनारे जाकर साधु संतों को कुछ भी अपनी क्षमता के अनुसार खिलाते हैं, वो आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। इस समय जो प्रॉपर्टी आपकी है, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उस विवाद से अगर आप बच सके तो ज़रूर बचें। शेयर मार्केट में आपको निवेश करने के लिए मना करूँगी। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के 7वें भाव में ग्रहण लग रहा है। मकर राशि सतर्क हो जाओ, अपने पार्टनर से बिल्कुल नहीं उलझना, नहीं तो आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। तो अपने पार्टनर से लड़ाई से, विवाद से बचें। अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें। ये समय आपकी पेट संबंधित बीमारियां या फिर पार्टनर के साथ विवाद होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत यहाँ पर बनेगी। साथ ही साथ जो लोग अपने पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, मकर राशि वाले, उनके जीवन में ये पुराने कर्मों के जागृत का समय है। इसलिए आज भी संभल जाइए, अपने पार्टनर के साथ अच्छे व्यवहार को करिए, अन्यथा आपको कठिनाई आ सकती है। दूसरा, आपसे ये कहूँगी कि ये समय आपके लिए बहुत विशेष है। काले तिल, सफ़ेद तिल, गुड़ के साथ या सप्त अनाजा 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दें। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और विवाद भी आपसे दूर रहेंगे। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले भी यहाँ पे सतर्क हो जाएं, क्योंकि 15 ही दिन बाद कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो आपको भी ये समय बहुत सतर्क रहना है। मानसिक उलझनें आपको बहुत परेशान कर सकती हैं और कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रु आपका एक्टिवेट हो सकता है। तो हेल्थ संबंधी दिक्कतें जो आपके पेट से, लीवर से, अपेंडिक्स से, हर्निया है, गॉल ब्लैडर है, घुटने हैं, आपके थाई एरिया है, आपका हिप एरिया है, आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। और साथ ही साथ आपका ऋण ना उतरने के कारण या बढ़ने के कारण आपको कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। तो कृपया ऋण लेने से इस समय बचें और अपने शत्रुओं से भी बच के रहने की राय दी जाएगी। तो अपने कार्यों पर फोकस करें। जो भी आपके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है उससे बचकर रहने के लिए आप राम रक्षा स्त्रोत का जाप करें और शमी वृक्ष के पत्तों से शिवलिंग पर अभिषेक करें या सरसों के तेल से अभिषेक करें। रोग, ऋण, शत्रु तीनों से ही आपको मुक्ति प्रदान होगी।
मीन राशि की बात कर लेते हैं। आखिरी राशि है कालपुरुष की, लेकिन बहुत स्पेशल है क्योंकि शनि महाराज का गोचर है, तो आपको भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। लेकिन ये ग्रहण आपके लिए बुरा नहीं रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इस समय आपको जो ध्यान देना, अपने निर्णयों पर देना, अपने डिसीजन मेकिंग पर ले देना है। इस समय गलत लिया गया डिसीजन कहीं ना कहीं आपके जीवन में डाउनफॉल ला सकता है, और अच्छा लिया गया डिसीजन आपको प्रमोशन भी दे सकता है। तो थोड़ा सा निर्णयों पर ध्यान दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं मीन राशि वाले, तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा 100% अपना देने की ज़रूरत ज़रूर बनेगी। प्रेम संबंधी कार्यों में आपको विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो अपने पार्टनर जो आपका प्रेमी है उसके साथ खुलकर बात करने की राय आपको दी जा रही है। करना क्या है, आपने किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के झंडे लगवाने हैं, और साथ ही साथ अपने पिता का आशीर्वाद लेकर के घर से बाहर निकलना। आपके जीवन में जो भी शुभ फलों की प्राप्ति आपको ज़रूर मिलेगी। जी, तो ये सारी राशियों के लिए सूर्य ग्रहण किस तरीके का रहने वाला है वो बहुत विस्तार से हमने आपको बताया है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किस तरह से ये आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाला है, और इसका असर आने वाले 6 महीने तक आपके जीवन पर रहेगा। तो विशेष सावधानी आपको बरतनी है, सिर्फ सूर्य ग्रहण के दिन ही नहीं, बल्कि उससे आने वाले जो 6 महीने हैं वो पूरी तरह से आप लोगों के लिए इसी तरह की स्थितियां पैदा कर रही हैं। तो फिलहाल इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमें इजाज़त दीजिए, और बाकी की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू नितिशा जी, इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।